हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने अलंकार का एक दूसरा भेद पढ़ेंगे। इससे पहले हम शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बाद में अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हमने बताया, अर्थ अलंकार किसको बोलते हैं? जहां पर जिनके द्वारा अर्थ में चमत्कारता आए, यानी अर्थ जिसके द्वारा अच्छा लगे, उनको हम क्या बोलेंगे? अर्थ अलंकार बोलेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, अर्थ अलंकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इन चार अलंकारों को हम अर्थ अलंकार में पढ़ेंगे। ठीक है ना? और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं अलंकारों से आता है। वैसे तो 50-60 अलंकार हैं इसमें, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो ये चार अलंकार अर्थ अलंकार में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा पढ़ेंगे? उपमालंकार। तो देखिए, सबसे पहले उपमालंकार देख लीजिए। ठीक है ना? तो अर्थालंकार हम शुरू करने से पहले आपको कुछ सामान्य चीजें हम बता देते हैं, जिससे कि आपकी समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और अन्य अलंकारों में भी इससे संबंधित आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, तो उपमालंकार हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। देखिए, ठीक है ना? तो इन चार चीजों को हम जान लेते हैं, जिससे कि आप उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होता है ना? तो उपमान हम बोलेंगे जिससे तुलना की जाती है ना? जिससे क्या है? तुलना की जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उपमान बोलेंगे। ठीक है ना? उपमान हम बोलेंगे, पहले लिख लेते हैं। उपमान हम बोलेंगे जिससे तुलना की जाए। की जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उपमान बोलेंगे। जैसे जैसे मुख चंद्रमा सा है। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो हमने बताया उपमान हम बोलेंगे जिससे तुलना की जाए, उसे हम बोलेंगे उपमान। तो इसमें देखिए, मुख चंद्रमा सा है, तो मुख की जो तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो यहां पर जो हमारा उपमान होगा वो क्या होगा? चंद्रमा होगा। ध्यान रखना, यहां पर उपमान क्या होगा? चंद्रमा होगा। दूसरा देखिए, उपमेय। उपमेय में ध्यान देना है, जिसकी तुलना की जाए उसे हम बोलेंगे क्या? उपमेय। लिख देते हैं। ठीक है ना? तो जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। तो जैसे मुख चंद्रमा सा है, तो तुलना किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है। तो यहां पर जो मुख होगा हमारा उपमेय होगा और चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि इसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो हमें ध्यान देना है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो हमारा उपमान, और जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगला देखिए, साधारण धर्म। साधारण धर्म किसको बोलते हैं? जैसे हम दो की तुलना कर रहे हैं, तो दोनों में
जो कॉमन होगा, दोनों में जो गुण विद्यमान होगा उसको हम बोलेंगे साधारण धर्म। इसमें साधारण धर्म जो होगा हमारा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, लिख लेते हैं। सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब जब हम तुलना कर रहे हैं दोनों में, मुख में और चंद्रमा में जब तुलना कर रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन है? सुंदर। मुख में और चंद्रमा में सुंदर क्या है? कॉमन, दोनों में विद्यमान है ना? ये गुण क्या है? दोनों में है। इसलिए जो साधारण धर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ध्यान रखना है, सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। सुंदर हमारा क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। जो दोनों में गुण विद्यमान हो उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण धर्म बोलेंगे। ठीक है ना? अब आ जाइए वाचक शब्द। ठीक है ना? तो वाचक शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि उपमान कौन है ना, और उपमेय क्या है। इन वाचक शब्दों से तो हमें पता चलता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वाचक शब्द। इसमें हमने पहचान किससे की? सा, है ना? सा हमारा क्या होगा? वाचक शब्द हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है जो तुलना की जा रही है वो किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। तो वाचक शब्द जो हो गया हमारा क्या हो गया? सा हमारा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। सा हमारा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो ध्यान रखना है कि उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए उसे उपमान। उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय। साधारण धर्म क्या होगा? जो दोनों में ऐसा गुण जो दोनों में विद्यमान है और उसकी हम तुलना कर रहे हैं उस गुण के लिए, है ना? तो वो हो जाएगा हमारा साधारण धर्म। और वाचक हमारा क्या हो जाएगा? जिससे हमें पता चले कि उपमान है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? वाचक शब्द। ठीक है ना? तो इसमें हमारा मुख क्या हो गया? मुख की हम जब तुलना कर रहे हैं तो मुख हमारा हो गया उपमेय। ध्यान रखना है, मुख क्या हो गया? उपमेय। और चंद्रमा हमारा क्या हो गया? उपमान। सुंदर हमारा क्या हो गया? साधारण धर्म। ध्यान देना है। और सा हमारा क्या हो गया? वाचक शब्द। ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपमान क्या है, उपमेय कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है और साधारण धर्म कौन सा है। ठीक है ना? तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम उपमा अलंकार को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में रूपक और उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है केवल आपको कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक क्या है। ठीक है ना? तो इसको हम मिटा देते हैं। तो उपमा अलंकार किसको बोलते हैं? तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। पूछ लेता है उपमा अलंकार क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब दो समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी परिभाषा। ठीक है? और इसकी जो हम एक ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर हमारा उपमा अलंकार। अगर आपसे परिभाषा पूछे उपमा अलंकार क्या है, तो हम कह सकते हैं जहाँ पर दो भिन्न वस्तुएं और उनमें क्या है? समानता दिखाई जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, मुख चंद्रमा के समान है ना? तो यहाँ पर देखो मुख अलग है और चंद्रमा क्या है? अलग है। तो दो भिन्न वस्तुएं हो गई और दोनों में क्या है? यहाँ समानता दिखाई जा रही है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इसकी जो पहचान है ना? तो इसकी जो पहचान हम करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? वाचक शब्दों के द्वारा, है ना? तो जो उपमा अलंकार यहाँ पर होगा वहां पर इसके क्या है? वाचक शब्द होंगे। और वाचक शब्द जैसे ही आ जाएंगे तो वैसे हम पहचानेंगे कि वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, इसके वाचक शब्द लिख लेते हैं। ठीक है? है ना? तो वाचक शब्दों से हम देखते ही उपमा अलंकार को पहचान जाएंगे। तो वाचक शब्दों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे
सा, सी, से, सरित, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, वाचक शब्द हो गए। इनसे पहले हमें एक चीज और ध्यान देनी है, इनसे पहले क्या होगा, हमारा योजक चिन्ह होगा। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला चिन्ह। जैसे ये वाला चिन्ह, ध्यान देना है, इसे हम क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह बोलेंगे। अगर ये है, इसके बाद में सा है, सी है, से है या सरित है, तो वहां पर जो हमारा अलंकार होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके हम उदाहरण लिख लेते हैं, फिर हम इसकी पहचान करेंगे। वाचक शब्दों से भी करेंगे और परिभाषा के माध्यम से भी करेंगे। तो देखिए उदाहरण देख लीजिए इसके, जैसे मुख, चंद्रमा सा, वचन तुम्हारा, ठीक है ना। तो हमने बताया, उपमा अलंकार बताया था कि जहां पर योजक चिन्ह हो और उसके बाद में सा, सी, से, सरित, इन वाचक शब्दों में से कोई भी हो, तो वहां पर जो अलंकार होगा वो हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो जहां जहां उपमा अलंकार होगा वहां आपको इनमें से मिल जाएगा, ठीक है ना। या तो सी, सा होगा, सी होगा, से होगा या सरित होगा। तो देखिए यहां पर क्या हमारा सा, और सा से पहले हमारा क्या है, योजक चिन्ह है ना। तो चंद्रमा सा, है ना। तो यहां पर इससे भी हम पहचान कर लेंगे कि यहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी हमारा क्या हो गया, सा, गगन सा, है ना। तो यहां पर भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे देखिए यहां पर क्या है, सा, तो यहां पर भी कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। देखिए यहां पर क्या है, सी, तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, और योजक चिन्ह भी हमारा है ना। तो यहां पर हमारा क्या है, उपमा अलंकार। सा है, सा से पहले हमारा क्या है, योजक चिन्ह है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो उपमा अलंकार किसे बोलते हैं, कि बोल सकते हैं कि जहां दो भिन्न वस्तुओं की आपस में समानता दिखाई है वहां हमारा उपमा अलंकार। अगर ऐसे आपसे पूछता है तो वाचक शब्दों के द्वारा हम आसानी से हम इसकी पहचान कर लेंगे। तो उपमा अलंकार है, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और उपमा अलंकार से संबंधित और भी जो एग्जाम्पल हैं आपके किताब में, उनमें आप देखिए ये वाचक शब्द आपके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला जो हम अलंकार पढ़ेंगे, उपमा अलंकार के बाद में कौन सा पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अर्थ अलंकार में हम पढ़ते हैं हम रूपक अलंकार। ठीक है ना। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पर दो भिन्न वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं दोनों, और दोनों को क्या है, एक मान लिया जाए, वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो दो वस्तुएं, वहां पर एक उपमान होगा और वहां एक उपमेय होगा, ठीक है ना। तो उपमान और उपमेय को यहां पर एक मान लिया जाए, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। जहां दो भिन्न वस्तुओं को एक मान लिया जाए, वहां ठीक है ना। तो यहां पर दो भिन्न वस्तुएं हैं, उनको दोनों को क्या है,
एक ही मान लिया जाए, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरी तरह से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि यहां पर उपमान और उपमेय को दोनों को एक मान लिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना। तो इसकी एक पहचान है, यहां पर क्या हो, योजक चिन्ह हो, है ना। उपमा अलंकार हमने बताया था योजक चिन्ह हो, उसके पीछे क्या हो, सासी से हो, है ना। तो वहां पर कौन सा अलंकार था हमारा, उपमा अलंकार था। यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर योजक चिन्ह हो, उसके पीछे सासी से सरित ना हो, तो वहां पर हमारा अलंकार हो जाएगा कौन सा, रूपक अलंकार। तो इसकी जो पहचान है ना, ट्रिक कह सकते हैं या पहचान कह सकते हैं। तो पहचान हमें कैसे करनी है इसकी, योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह ये वाला, है ना। इसके बाद में क्या हो, सासी से सरित ना हो, अन्य कोई शब्द हो, उनको छोड़कर के क्या हो, अन्य कोई शब्द हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगर सासी से सरित होगा तो कौन सा अलंकार था, उपमा अलंकार। ध्यान रखना है, अगर योजक के बाद में सासी से होगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगर सासी से सरित ना हो, अन्य कोई शब्द हो, तो वहां पर हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, चरण कमल धन पायो। ठीक है ना। तो हमने बताया, जो परिभाषा हमने बताई थी इसकी, क्या बताया, जहां उपमान और उपमेय को एक मान लिया जाए वहां हमारा रूपक अलंकार। दूसरी परिभाषा, जहां दो भिन्न वस्तुओं को एक मान लिया जाए वहां हमारा कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। और पहचान में हमने बताया था कि यहां पर योजक चिन्ह हो, उससे पहले सासी से सरित ना हो, वहां पर भी कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। तो पहचान देखिए, है ना। तो यहां पर क्या हमारा योजक चिन्ह है, योजक के बाद में सासी से तो है नहीं, सासी से होगा तो हमारा उपमा हो जाएगा, सासी से नहीं है तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है ना। यहां पर भी हमारा क्या है, योजक चिन्ह है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहां पर भी हमारा क्या है, योजक चिन्ह है ना। और योजक के बाद में क्या है, सरोज, है ना, सासी से तो है नहीं, तो यहां पर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहां पर भी देखिए कौन सा हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार में केवल आपको परिभाषा पूछे तो परिभाषा आपको ऐसे बतानी है, उपमान और उपमेय को एक मान लिया जाए तो रूपक अलंकार। अगर ऐसे अगर दोहा कोई दे दे या कोई लाइन दे दे आपको, तो उसमें हमें पहचान करनी है, योजक चिन्ह देखना है, और उससे पहले हमें सासी से या सरित हो तो उपमा अलंकार, अगर वो ना हो तो हमारा रूपक अलंकार। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ चरण मान होता है पैर, और कमल माने फूल। यहाँ चरण और कमल को यहाँ पर क्या है, एक मान लिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। अगला जो अलंकार हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो अगला हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हम किसको बोलते हैं, जहां पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु में क्या है, संभावना हो, है ना। तो वहां पर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसका, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना। तो आपसे अगर परिभाषा पूछे तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ एक वस्तु में, यहाँ पर एक भिन्न वस्तु में एक भिन्न वस्तु की संभावना हो जाए तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान हम करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? वाचक शब्दों के द्वारा करेंगे। तो इसके जो वाचक शब्द हैं तो देख लीजिए, वाचक शब्द कौन कौन से हैं इसके। एव, जानो, मानो, मनु, जनु, जान, ज्यों, जनहूं, मनहूं। अगर क्या हो, एव हो, जानो, मानो, मनु, जनु, जान, ज्यों, जनहूं, मनहूं, इनमें से कोई भी शब्द आपको दोहे में दिख जाए, है ना, किसी भी लाइन में दिख जाए, वहां पर जो अलंकार होगा वो हमारा कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इनको हम उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे इस कान मानो क्रोध से मंद पवन झोंकों से। ठीक है ना। तो जो हमने पहचान इसकी बताई थी, जो ट्रिक हमने बताई थी, तो इसकी जो पहचान हम करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? वाचक शब्दों के द्वारा करेंगे। यदि हमें दोहे में या लाइन में हमें एव, जानो, मानो, मनु, जनु, जान, ज्यों, जनहूं, मनहूं, इनमें से कोई भी दिखाई दे तो वहां पर सीधे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या है? मानो, है ना। तो मानो से हम पहचान जाएंगे कि इसमें अलंकार कौन सा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे इसमें देखिए, यहाँ पर ये हमारा दोहा है, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबई चली आई। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? जनु आ गया। तो जनु आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऐसे ही मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? मानो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वहाँ पर इनमें से कोई न कोई एक शब्द होगा जिससे कि आप आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा आपको ये वाली बतानी है। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे लाइन दे करके, दोहा दे करके कि इसमें से कौन सा अलंकार है, तो ऐसे करके हम इसको पहचान लेंगे। ठीक है ना। तो अगला जो अलंकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, तो अगला हम देखेंगे कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। है ना। तो इसकी जो परिभाषा रहेगी, देखिए शब्द देखिए, अतिशय। अतिशय मतलब अत्यधिक, युक्ति माने बोलना, जिसके बारे में बड़ा चढ़ा करके बोलना, है ना, उसे हम बोलेंगे क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। वहां पर जो होगा वो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहां पर किसी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोला जाए या उसकी बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा की जाए, वहां पर जो हमारा अलंकार होगा वो क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है ना। तो परिभाषा इसकी लिख लीजिए, जहां किसी
वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है ना, वर्णन किया जाए, वर्णन या कह सकते हैं हम प्रशंसा, की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ठीक है ना। तो आपको केवल यही है, अगर किसी की बड़ा चढ़ाकर के प्रशंसा की जा रही है या किसी को बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताया जा रहा है, वहां पर जो अलंकार होगा वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसके, आगे नदियां जा रही, ठीक है ना। तो जहां हमने बताया किसी के बारे में बड़ा चढ़ा करके बोला जाए या किसी की बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा की जाए, वहां पर जो अलंकार होगा वो हमारा कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देख लीजिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। तो आगे नदियां पड़ी अपार, है ना। तो जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर दौड़ रहे हैं तो आगे क्या है, बहुत सारी नदियां हैं। तो महाराणा प्रताप ने केवल सोचा ही है, जब तक क्या उनका घोड़ा क्या है, उन नदियों को क्या है, पार कर चुका है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है ना। तो यहां पर भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहां देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। तो देखिए, जब पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, उससे पहले ही क्या लंका जल गई। तो यहां पर क्या है, बड़ा चढ़ा करके बोला गया है, बड़ा चढ़ा करके क्या हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। तो यहां पर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही ना। तो जो साकेत नगरी है ना, जो साकेत नगरी है वो कहाँ जा रही है, स्वर्ग में जा रही है। तो यहां पर भी क्या है, स्वर्ग से, ऐसे नगरी स्वर्ग में चली जाएगी, स्थान तो स्वर्ग में जाएगा नहीं। तो यहां पर जो साकेत नगरी के बारे में क्या है, यहां पर बड़ा चढ़ा करके बोला गया है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अर्थालंकार के जो हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, जो आपके महत्वपूर्ण जो 4 अर्थालंकार हैं, उनको अच्छे से हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा और चारों आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो जो हमने वाचक शब्द बताए, जो इनकी ट्रिक बताई, पहचानने का जो तरीका बताया है ना, तो वो अपनी किताब में जो उदाहरण दिए हुए हैं उनमें आप इनको ट्राई करिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है ना। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से हम हिंदी व्याकरण के अलग अलग टॉपिक आपके सामने लेकर के आएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।